ओके। हम लोग पिछले वीडियोज में जो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है। Distance covered by a particle in nth second. Distance covered by a particle in nth second. nth second. nth second. ये nth शब्द जो है nवा, पांचवा, छठवां, यानी किसी पर्टिकुलर सेकंड में बड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसी को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जैसे कि पहले भी हम लोगों ने कहा था, यहां भी ठीक बात वही कह रहे हैं कि लेट ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, यानी a क्या है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, तो मैंने ये vt ग्राफ बनाया है, यहां पर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है और जो n-1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी मैंने भी मान ली है। ओके, ये स्ट्रेट प्लॉट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट प्लॉट है वीटी ग्राफ का तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ओके, मैंने टाइम इंटरवल लिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, इस तरह से, और यहाँ पर n-1 लिखा है और यहाँ पर n लिखा है। जैसे 3 में से अगर हम 2 घटा दें तो ये चीज हो जाती है, 1 आ जाता है। तो n कोई भी सेकंड हो सकता है, 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, 7th हो सकता है। तो 7 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 6 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैंने a लिखा है, ये जो देख रहे हो ये जो स्टेप है इसको मैंने a लिखा है। तो अगर हम इसकी एरिया निकाल लेते हैं इसकी, तो ये आपको फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है वो दी जाएगी। और इसके बाद मैंने b लिखा है यहाँ पर, तो अगर हम यहां से टोटल एरिया निकालेंगे तो 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर है। लेकिन अगर केवल इसी के एरिया निकालते हैं तो ये जो सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड खत्म हो चुका है और सेकंड शुरू हुआ है, तो ये इसकी अगर हम एरिया निकालते हैं तो सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो पार्टिकल की आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम इसकी एरिया निकाल लेते हैं तो जो थर्ड सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस कवर है वो आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर n है। अगर मैंने इस रेड कलर को जो स्ट्रिप जो ली है, अगर इसकी एरिया हम निकाल लें तो डिस्टेंस कवर बाय दी nth पार्टिकल इन nth सेकंड हो जाएगी, इन nth सेकंड हो जाएगी, इन nth सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस कवर बाय दी पार्टिकल इन nth सेकंड हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप की एरिया डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड स्टेप की एरिया डिस्टेंस कवर इन सेकंड, थर्ड स्टेप के एरिया डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकंड। और ये जो रेड कलर से मैंने रंगा है, इसको मैंने कहा है कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, जो कि n-1 सेकंड यहाँ पर खत्म हो चुका है। और इसके बाद n1, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 8 है, तो 8 खत्म हो चुका है, तो 9वां सेकंड शुरू होगा यहाँ से और यहाँ पर 9वां खत्म हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सेकंड है, n सेकंड को आपने कहा nth सेकंड, मतलब कोई एक खास सेकंड। तो यहां पर ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि द एरिया ऑफ स्टेप A gives distance covered by the particle in first second। उसी तरह से मैंने कहा कि द एरिया ऑफ स्टेप B gives distance covered by the particle in second। इसको मैंने लिख दिया है जिससे कि क्लियर हो जाए। अब मैंने नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा या इसको नहीं लिखा है, तो यहां पर हम लोग काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को फिर यूज करने की तैयारी में हैं। अगर हम n-1 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लें
n माइनस 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लें, वो मैंने यहां लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ n माइनस 1 सेकेंड, जो कि बराबर हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस at का आपने सहारा लिया है। इसका सहारा लिया है आपने, सहारा लिया v इक्वल टू u प्लस at का सहारा लिया है। तो u इज u, a इज a और t आपका हो गया कितना n माइनस 1 हो गया। तो आपने वेलोसिटी एट द एंड ऑफ n माइनस 1 सेकेंड में ली है। ओके, तो अब यहां पर देख रहे दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 1 सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 1 सेकेंड, और नेक्स्ट 1 सेकेंड अगर देखा जाए तो nth सेकेंड ही है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 1 सेकेंड, और नेक्स्ट 1 सेकेंड कौन सा है, तो nth सेकेंड है, nth सेकेंड है। देख लीजिए, आराम से कह सकते हो, कहीं कुछ नहीं है। ओके, इसको मैंने हटा दिया है, इसको मैंने हटा दिया है, और इसको भी मैंने हटा दिया है। ओके, इसलिए a distance covered by the particle in nth second, distance covered by the particle in nth second, in nth second, इसलिए distance covered by the particle in nth second, nth second, ध्यान रखेंगे nth second एक पर्टिकुलर सेकेंड है, nth second, तो इसको SN शब्द का नोटेशन से लिख दिया है, SN, N फॉर nth second और S फॉर डिस्टेंस, ये बराबर हो जाएगा और V इंटू 1, क्योंकि नेक्स्ट 1 सेकेंड की बात हो रही है, और प्लस हो जाएगा हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये SN जो है वो डिस्टेंस है, SN क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन इसमें से 1 को हटा लिया जाए तो फिर आप देखते हैं कि वेलोसिटी हो जाएगी। इसको भी मैंने हटा दिया है, इसको हटा देते हैं, और 1 ये भी हमारे हाथ में है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है भी, यहाँ से इसका मान रखते हैं और इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा v a n माइनस 1 और प्लस हाफ a हो जाएगा। ओके, और अब यहां से मैंने a को भी कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक छूट गया है, क्या, u छूटा है, u प्लस ओके, ये इसमें से कॉमन ले लिया है, ये बराबर हो जाएगा u प्लस a। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है n माइनस हाफ, इसको मैंने हटा दिया है। देख लीजिए, यानी v n माइनस 1 सेकेंड पर वेलोसिटी है, जो अगले 1 सेकेंड के लिए इनिशियल है, तो मैंने 1 लिख दिया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का सारा लिया है, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का
स्क्वायर, हाफ ई टी का स्क्वायर। तो v का मान रख दिया u प्लस ए एन माइनस वन और प्लस हाफ ए वन का स्क्वायर। तो वन को खत्म करके v का मान आपने रख लिया और इसके बाद इसमें से a को कॉमन ले लिया तो a इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ। अगर इसको हम घटिए माइनस वन और प्लस हाफ है तो ये हो जाएगा, इसमें से भी मैंने टू को कॉमन ले लिया है तो इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a और 2n माइनस वन दैट इज एस एन इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a और 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। This is the distance covered by the particle in nth second. आप इससे किसी भी सेकंड में आप कवर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड to find a distance covered by the particle in first second, in second second, in a third second और इस तरह से आप इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड पर आप स्टैंड पर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। उस स्टैंड मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ वेलोसिटी आप निकाल, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। एंड दिस इक्वेशन कैन यूज टू फाइंड a distance covered by the particle in first second, a second second, a third second or nth second. ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं, आप आसानी से समझ आते हैं और कुछ इसमें बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर पार्टिकल रेस्ट से चलता है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स moving from rest, ध्यान रखिएगा कि जैसी इस तरह की बात कहते हो इसका मतलब होता है दैट इज u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, देन Sn बराबर हो जाएगा हाफ a और 2n माइनस वन, हाफ a 2n माइनस वन। ध्यान दीजिएगा हाफ a और 2n माइनस वन, हाफ a 2n माइनस वन। और एक और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ये जो डिस्टेंसेस हैं ध्यान रखिएगा इनका रेशियो 1:3:5:7:9 है और ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और मोशन ऑफ ग्रेविटी से ये गैलीलियो ऑड नंबर का 3 कही थी। अगर सेम इंटरवल है, फर्स्ट 4 सेकेंड, सेकेंड 4 सेकेंड, थर्ड 4 सेकेंड, फिफ्थ 4 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड, थर्ड 5 सेकेंड, तो उनका जो रेशियो डिस्टेंस कवर का वो यही है 1:3:5:7:9 है। और ये सभी डिस्टेंसेस एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि एक बार बिहार ने क्वेश्चन किया है
ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर कोई कह दे तो आप देख सकते हो, जैसे आपने एसएन कहा, जैसे मान लेते हैं एक लेटर, ए पार्टिकल स्टार्ट्स from rest along a straight line under constant acceleration of 4 meter per second square। ध्यान दीजिएगा, अब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड by the particle in first second, पहले सेकेंड, in first second। ध्यान दीजिएगा, S1 जो कि बराबर हो जाएगा हाफ, A is 4 और N is 1, नहीं तो 2 into 1 minus 1, ये बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, आने 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। 2 into 1 1, 2 minus 1 1, तो 2 बचेगा, तो कितना? 2 मीटर। Distance covered by the particle in a second। इसको मैंने S2 लिख दिया है, ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 minus 1। तो 2 यहां पर 3, 4 minus 1 3, 3 into 2 equal to हो जाएगा 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड by the particle in third second, तो S3 इन थर्ड सेकेंड, यानी S3 जो कि बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 minus 1, तो 6 5 ये हो जाएगा इक्वल टू किसके? 10 मीटर के हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और रेशियो भी 1:3:5 है। देख रहे हैं, 1:3:5 है। तो मोशन ऑफ ग्रेविटी से इस पर कई बार क्वेश्चन हुआ है, नीट ने भी किया है, IIT ने भी किया है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, दैट इज, अगर आपसे कोई कह दे दैट इज the distances are covered by the particle, in a first second, a second, first second, a second, a third second, a fourth second, up to so will be in arithmetic progression. आप देख रहे हो, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, ऐसे 2 मीटर आप 4 मीटर लिए, 6 मीटर
comma 10 meter, comma 14 meter, comma 18 meter are in AP, with common difference, with common difference 4 meter, 4। और रेशियो आप देख रहे हैं तो 1:3:5 है। अगर रेशियो देखा जाए तो 2 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और नंबर का रेशियो है ये, जो गैलीलियो ने कहा था अंडर ग्रेविटी से। तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये ध्यान रखेंगे। ये बिहार ने एक बार किया है कि किसमें ये होंगी, तो एपी में होंगी, डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल एपी होंगी। ओके, और अगर रिटार्डेड है, ए पार्टिकल रिटार्ड्स under a constant retardation, under constant retardation, then Sn इक्वल टू हो जाएगा u minus half a 2n minus 1, half a 2n minus 1। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन नीट वगैरह कर दे कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली भी सही है और न्यूमेरिकली भी सही है। क्योंकि यहां पर अगर देखना चाहो तो ये आप देख रहे हो कि ये वेलोसिटी है, LT इनवर्स है, और ये डिस्टेंस आपको नहीं, डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि nth सेकंड कोई पर्टिकुलर सेकंड है। जैसे 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या है, तो 4 है या 3 है। तो पर्टिकुलर जो सेकंड nth सेकंड है वो कोई 1 है, और 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बाई चांस ये क्वेश्चन नीट वगैरह कर दे, दिस इक्वेशन इज both dimensionally and numerically correct, डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली करेक्ट है। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको शॉर्ट में एपी कहा करते हैं, जैसे हम लोगों ने निकाला था, अब 2 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर, तो ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस अब 4 है। और रेशियो देखा जाए तो 1:3:5:7:9:11 इस तरह का रेशियो है, जो कि ऑड नंबर का रेशियो है। उस अंडर ग्रेविटी से गैलीलियो कह रहे हैं इस बात को, और ये क्वेश्चन डायमेंशनली भी सही है और न्यूमेरिकली भी सही है। क्योंकि देखने में लगता है कि ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है, नहीं, ये वेलोसिटी है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सेकंड 1 सेकंड होता है, और 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस वेलोसिटी ही होती है, स्पीड ही होती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। और अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, मात्र अकेला एक क्वेश्चन किया है, जो आईटी वालों ने भी किया है और नीट वालों ने भी किया है, ठीक है ना। नीट में 20 वगैरह में था, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यूनिट का क्वेश्चन है, और इसको पहले आईआईटी भी कर चुका है, ये आईआईटी भी कर चुका है, सेम क्वेश्चन, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन उन्होंने किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि एक स्मॉल ब्लॉक
block. Slides without a friction, without a friction, downward. And inclined plane, inclined plane. अब ध्यान दीजिएगा, लेट SN be the distance, travel by the particle in a time interval. ध्यान दीजिएगा, in time interval t equal to n minus 1 2 t equal to n, then the ratio, Sn by Sn plus 1 will V. Sn by 1 will V. देखिए कितना इजी क्वेश्चन किया है इन्होंने. Sn और फिर यहां पर कहा है Sn plus 1. तो इसका मतलब है कि Sn हम जान रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने नोटेशन यूज किया है जिसको अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि यहां पर आपने कहा है कि t, यू डिफरेंस है t n minus 1 2n, इसी को आपने Sn लिखा है और ये बराबर होता है हाफ a 2n minus 1. इसका मतलब ये जो n है वो ये n है, ये वाला n है. तो अब अगर हम कहते हैं कि अगर टाइम इंटरवल हो जाए n, ये वाला n 2n plus 1, तो ये हो जाएगा Sn plus 1. संकेत में इसको ये ले रहे हैं, ये बराबर हो जाए हाफ a 2 n की जगह हो जाएगा n plus 1 माइनस 1. इसको अगर देखा जाए तो हो जाएगा हाफ a, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, एक घट जाएगा, ये हो जाएगा हाफ a 2n प्लस 1, 2n प्लस 1. तो ये Sn है और ये Sn प्लस 1 है, यानी इस टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्टेंस है, इसलिए Sn is Sn plus 1 is Sn plus 1, ये बराबर हो जाएगा हाफ a 2n minus 1, और y हो जाएगा हाफ a 2n plus 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2n minus 1 by 2n plus 1 हो जाएगा. ये काफी इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए. यानी ये जो टाइम इंटरवल है इसमें n को यहां लिया जा रहा है, तो हम लोग निकाल चुके हैं. और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि s यहां नीचे देखिए Sn plus 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो n से n plus 1 है. तो n की जगह अगर हम लोग को जैसे यहाँ पर n आपने रखा तो उसी तरह से n plus 1 यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास ही आ जाएगा, और इसमें आप इसका भाग दे देंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 2n minus 1 by 2n plus 1 हो जाएगा. ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन अभी तक नीट ने किया है और IIT ने किया है बस. और एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ध्यान दे लिए हैं कि अगर कह दे कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली सही है या न्यूमेरिकली सही है तो ध्यान रखेंगे दोनों में सही है. कारण
कि आप अभी देख भी चुके थे कि डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एकदम सही आया था। ओके, तो Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a to n माइनस 1 इज न्यूमेरिकली करेक्ट और डायमेंशनली भी करेक्ट। ओके, अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशनल का काफी अच्छा एग्जांपल है। मोशन अंडर ग्रेविटी काफी अच्छा एग्जांपल है। कारण है कि कुछ डिस्टेंस तक जी का मान कांस्टेंट करीब करीब मान सकते, क्योंकि हमारी अर्थ विशाल है। तो यहां पर एक शब्द हम लोग अगर बातचीत कर लें पहले कि ये है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। कोई आपसे कह दे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे इसको मैंने m2 कहा है, ये मास m2 है और ये पार्टिकल है और ये मास और ये कुछ खास डिस्टेंस पर रखे गए हैं। और सपोज की देखिए कि r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो ये पार्टिकल इसको अटैक कर रहा है F और 1 2 4 से, और ये पार्टिकल इसको अपनी ओर खींच रहा है F और 2 1 4 से। ओके, तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें F12 का जो मोड है ये F21 के मोड के भी बराबर है, और ये बराबर हो जाता है G इंटू M1 M2 बाई किसके, R का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर दो बॉडीज हैं जो कि पॉइंट मास न्यूटन ने कहे थे। अब इनमें से अगर हम किसी एक को रेफरेंस बॉडी मान लें, इफ one of the bodies in Newton's law of gravitation is taken as a reference body, जैसे इससे अब प्लैनेट्स हो सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ हो सकती है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, अब मून्स हो सकते हैं, ओके। If one of the bodies in Newton's law of gravitation is taken as reference body, then the gravitational force, न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स शब्द का यूज हुआ है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स with which this reference body attracts any other body is called, इसी को कहा करते is called force of gravity, ध्यान दीजिएगा, is called force of gravity. The acceleration in the body are due to this force of gravity, this force of gravity
gravity is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, and usually are represented by G. ध्यान दीजिएगा, क्या आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हो? आप न्यूटन को जानते हैं। न्यूटन ने कहा था कि इस यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी बॉडीज हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका एक दूसरे को, ये म्यूचुअल इंट्रैक्शंस हैं, और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर मैंने कहा है, जो कि बराबर हुआ करता है Gm1m2/r², जहां पर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को हम रेफरेंस बॉडी मान लें, इफ वन ऑफ द बॉडीज इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज टेकन एज अ रेफरेंस बॉडी, जैसे हम प्लैनेट्स ले सकते हैं, मून्स ले सकते हैं, then the gravitational force with which this reference body attracts any other body, इसी को कहा करते हैं called force of gravity. Force of gravity, the acceleration in the body due to this force of gravity is called acceleration due to gravity. इसी को हम लोग acceleration due to gravity कहते हैं, ओके, जिसको हम लोग यूजुअली G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई, ओके। देख लीजिए, फिर कुछ नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, 9th क्लास में भी ये है ना। Gm1m2/r², ये न्यूमेरिकली बराबर है। जैसे अगर हमारी बॉडी अर्थ को 70 न्यूटन से अपनी ओर खींच रही है, तो अर्थ भी हमको 70 न्यूटन से अपनी ओर खींच रही है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ओके। तो बहुत होशियार है हम लोग, ये तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अगर हम अर्थ की ही बात करते हैं, जैसे हमारी अर्थ है ये, जैसे हमारी अर्थ है ये, हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और इसका मास हम m ले रहे हैं, मास m ले रहे हैं, और इसकी रेडियस r ले रहे हैं, और इसके सरफेस पर यहाँ पर एक m मास की बॉडी है। तो निश्चित रूप से हमारी अर्थ इसको अटैक करेगी, किसकी ओर अटैक करेगी? वो रेडियली टुवर्ड सेंटर अटैक करेगी। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल बॉडी के रूप में अभी है, ओके। अर्थ है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। तो आप देख रहे हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी F बराबर हो जाएगा G मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ हमने माना है इसको, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी बाई किसके? r², जहां पर r अर्थ की रेडियस है, इसकी डायरेक्शन क्या है? रेडियली टुवर्ड्स सेंटर है, रेडियली टुवर्ड्स सेंटर है। एकदम क्लियर है? इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये G बराबर हो जाएगा F/m, जो कि बराबर हो जाएगा Gm/r², रेडियली towards a center of the earth, towards a center of the earth, center of the earth, ओके। देख लीजिए, कुछ नहीं कहा मैंने, आसानी से समझ सकते हैं। उसमें मैंने हमारी जो जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं
उसके मास को मैंने m कहा, उसकी रेडियस को r कहा है ना। मास m और रेडियस r है अर्थ की। तो और इस बॉडी को मैंने अर्थ की सरफेस पर लिया है, जिसको F4 से प्रतीका करती है, अटैक करती है, जिसको आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा है। Gmm/r², Gm1m2/r² है, तो उसमें अर्थ को हम लोग रेफरेंस बॉडी ले रहे हैं, रेडिएट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू चूंकि इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने कहा है, तो F/m हो जाएगा, तो Gm/r² हो जाएगा। और इसी को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज G बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिक मोड ले लिए हैं, और ये करीब करीब बराबर होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते, वो आपको दे देगा क्वेश्चन के समय। जैसे कभी कभी इसको यूज करता है 490, जैसे आ गया तो इसका आधा 490 है, ये हटा लीजिए तो 490 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में देख लीजिएगा कि क्या देना चाहते। वैसे आजकल दे देते हैं आपको, तो जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देते हैं। ओके, तो इसी पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो अगली क्लास में हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।